ओम शांति। साल 2025 के लिए एक और चेतावनी। देखिए, इस साल कुछ बहुत ही घटनाएं हो रही हैं और हम सब देखते जा रहे हैं। कुछ ग्रहों का भी लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं, क्योंकि लोगों के पास खबरें आती रहती हैं, तो लोग कहते भी रहते हैं कि झगड़े भी आपस में बढ़ते जा रहे हैं। भूमि से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, किसी ना किसी प्रकार से परिवार से जुड़ा हुआ, और किसी ने यदि चीटिंग की है तो वो सारे किस्से सामने आएंगे। ये सिर्फ आपके लिए एक चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा समय भी आ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना है, क्योंकि समय परिवर्तन की ओर है। कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अचानक कोई भी बाढ़ आ सकती है, परिवार बिखरेंगे, आपस में झगड़े होंगे। इसलिए आप अपने परिवार को संभाल करके रखें, और जिन रिश्तेदारों की आपने अभी तक कदर नहीं की है, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनकी आप अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं की, कोई कदर नहीं की। आपकी नज़रों में जिसकी परिवार की या रिश्तेदार की वैल्यू नहीं थी, आप कर लें, क्योंकि वो आपसे अलग हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, आपको याद दिला रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत स्वार्थी बनते जा रहे हैं और इस समय की मांग है, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है। लोगों के दिल और दिमाग के बीच का कनेक्शन कट हो गया है, और आज कैसा कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान से जुड़ें, भगवान से कनेक्शन बनाएं और अपने रिश्तों को संभाल लें, अपने रिश्तों को वैल्यू दें, अपने संबंधियों को वैल्यू दें, क्योंकि अगर रिश्ते थोड़े से भी टूटते हैं, कोई नाराज होता है, तो उसको संभाल लें। क्योंकि कोई नाराज होता है तो उसको संभाल लें, एकजुट होकर के रहना है, और समझो कि सारे सनातन धर्म की आत्माएं सब एक हो जाएं, क्योंकि इस समय है अब परिवर्तन का, क्योंकि आने वाला समय अनबैलेंस होने वाला है, और धार्मिक और इनबैलेंस का जो समय है, धार्मिक चीज़ों के पीछे भी इनबैलेंस होगा, बहुत झगड़े होंगे। जलवायु परिवर्तन का कितना आ रहा है, तो हम सब देख रहे हैं, नेगेटिविटी के अटैक हो रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि लोगों में जो झगड़े बढ़ते रहे हैं, घरों में भी झगड़े बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े होते जा रहे हैं, और पति पत्नी के कितने झगड़े बन गए हैं कि ज़रा ज़रा की बातों में डिवोर्स के लिए केस हो जाते हैं, और डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। ऐसे ऐसे केस आप सभी ने सुने भी होंगे, देख भी रहे होंगे, और हो तो पहले से रहे। अब कई लोग तो ये भी कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो होता ही रहता है, लेकिन होता रहता है। लेकिन आप चेक करो कि अभी कुछ समय से ये घटनाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं, परिवारों में तनाव बढ़ता जा रहा है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो किसी भी मेहनत करने में आपको थकावट हो रही है। ये थकावट क्यों हो रही है तो आप सब जानते हैं। थोड़ा मेहनत करने पर थकावट हो रही है ना, आपको रिलेटिव दूर हो जाएंगे। अगर आप संभाल नहीं करेंगे तो रिलेटिव आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए अभी से प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ रखो, अपनी सेहत पर ध्यान रखो, और जिन देशों ने कर्ज लिया है वहाँ पर कुपोषण की बीमारियाँ, भुखमरी की से लोग मरेंगे। अभी आपने सुना होगा
गाज़ा में कितनी हालत ख़राब हो रही है, कितने लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं वहाँ पर। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। ये जो बात आपको बता रहे हैं, ये बहुत चीज़ें देखते हुए हम देख रहे हैं। कर्ज लेकर के रखा है लोगों ने, इसलिए देखिए अपने घर परिवार को संभालो, रिश्तों को संभालो। कुछ तो किया जा सकता है ना, कुछ तो हो सकता है ना। इसलिए आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, कि आप जो ऐसा समय आता है तो आप इसको देख कर के इग्नोर ना करें। पहले तो आप इग्नोर कर सकते थे, परंतु नहीं करना चाहिए। पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं करना। दिल और दिमाग के बीच में कनेक्शन कट हो रहा है और नेगेटिविटी लोगों के ऊपर बहुत हावी होती जा रही है। ये सब हम देख रहे हैं, इसलिए कोशिश करो कि भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करके अपने रिश्तों को सुधारो, अपने रिश्तों को संभालो, क्योंकि आने वाले समय में यही परिस्थिति बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। लोगों के मन में मनमुटाव होगा, परेशान होंगे, चिंता में होंगे, टेंशन में होंगे। जब अपने अपनों को छोड़ कर के जाएंगे, अपने अपनों से दूर होंगे, तो कितना व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन, टेंशन, तनाव बढ़ जाएगा। क्योंकि ये आने वाले समय में और एक मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जब अपने अपनों को छोड़ कर के जाएंगे, अपने अपनों का साथ छोड़ कर के जाएंगे, तो सोचो उस समय क्या गति होगी, क्या स्थिति होगी। इसलिए भगवान को अपना साथी बनाएं, उससे अपना कनेक्शन जोड़ें और मेडिटेशन करके अपने मन को शांत जरूर करें। यदि आपने 5 मिनट भी एकाग्र होकर के अपने मन को उस परमात्मा में जोड़ दिया, अपने ब्रेन को 5 मिनट परमात्मा शक्तियों से यदि चार्ज कर लिया, तो आप मानसिक रोगों से बच सकते हैं। वरना आप भी हो सकते हैं इसके शिकार। क्योंकि दिन प्रतिदिन हम परिस्थितियों को देखते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को पार करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है भगवान का साथ, मेडिटेशन। तो भगवान से ज़रूर जुड़ करके, कनेक्शन जुड़ करके, उसके सम्मुख आकर के लोगों को बचाओ, अपनी सेहत को बचाओ, बीमारी से छुटकारा पाओ। और जब कोई ऐसी इस चीज़ें होती हैं तो लोग समझते हैं कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई। लेकिन याद रखें, ये बीमारी नहीं, ये आपकी हेल्थ ख़राब नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिविटी अटैक कर रही है आपके ऊपर। और एक चीज़ और आपको बता दें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत लोगों के सामने आएंगे। इस चीज़ों के कारण लोग बहुत मरेंगे। जो गलतियां छुपाए हुई थी, ऐसी गलतियां अपने अपने हस्बैंड से, अपनी कोई वाइफ से छुपा करके रखे हुए थे, ऐसी चीज़ें भी उभर के ऑटोमेटिक सामने आएंगी। वो ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। इसलिए आजकल हम सब देख रहे हैं जो घटनाएं घट रही हैं, इन सारी चीज़ों से स्पष्ट सामने आ रहा है, दिख रहा है कि कोई कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उनकी जो गलतियां हैं, जो उन्होंने किया है, वो उभर के सामने आ रहा है। जिन जिन लोगों ने झूठ बोल करके रखा था, जो गलतियों को छुपा रहे थे, वो छुप छुप करके बाहर आएंगे और रिश्तों पर टूटेंगे। उसको बचानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे माता पिता से अलग हो रहे हैं, देख रहे हैं हम सब, परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, और लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, मनमुटाव होगा। गुस्से में व्यक्ति गलत फैसले ले लेता है। बी केयरफुल। जब ऐसा समय हो, जब ऐसा स्थिति हो, तो हमेशा आप भगवान से दुआएं लें।
प्रार्थना करें ईश्वर से और अपने परिवार को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करें। आपका परिवार टूटना नहीं चाहिए। क्यों क्यों जाने कि हम अपने परिवार को कितनी मुश्किल से बनाया है। आप डरिए मत, बात डरने की नहीं है, ना डराने की है। एक वार्निंग है आपके लिए, क्योंकि घटना यदि घट जाएगी और फिर आपको बताएगा तो आपको क्या कहेंगे, है ना। इसलिए ऐसी कोई भी घटना यदि हो जाती है कि ऐसा समय हो जाता है या कोई परिस्थिति आती भी है, कई सारी चीज़ों से कुछ भी हो सकता है। तो सचमुच इस समय को हम सब देखते हैं, ऐसे समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं और समय को देखते हुए हम दूसरों को भी शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, अच्छे ज्ञान के द्वारा, अच्छे अपने विचारों के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। उनके भी मन को शांत करना है, उनके भी चित्त को शांत करना है। क्योंकि जब हम स्वयं शांत रहेंगे, स्वयं का मन जब शांत होगा, तब हम दूसरों को शांत कर सकेंगे। इसलिए समय को देखते हुए अपने आप को सावधान करें, अपने परिवार को बचाएं, लोगों को भी बचाएं। इसलिए आप सभी को यही इसलिए ये मैसेज देते हैं कि अपने आप को संभाल करके रखना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमपिता परमात्मा का शिव बाबा ने पहले से ही इन सारी चीज़ों के सावधान करके रखा है। बस यदि अभी जो वास्तव में घटना ज़्यादा प्रैक्टिकल में हम सब देख रहे कि बढ़ती जा रही हैं, तो ये सिर्फ मैसेज है कि आप अपने आप को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें, तो ऐसी घटना ना हो। और ये चीज़ पहले भी दिखाई और अभी रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है, लोग भूल जाते हैं। इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि एक बार आप अच्छे से संभल जाएं और अब छोटी छोटी बातों के कारण अपने परिवार को ना तोड़ें। अपने जीवन भर के लिए उनको नज़रअंदाज कर देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में अपने रिश्तों को ज़रूर संभालें, क्योंकि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये केस सबसे ज़्यादा दुनिया में एक विकराल रूप लेते जा रहे हैं। तो ऐसी विकराल समस्या को हम ज्ञानी तू आत्मा बन करके स्वयं को भी संभालेंगे और दूसरों को भी सावधान करेंगे। ठीक है ना। ओम शांति।